हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड लाइफ विद अनमोल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के। अब फ्रीलांसिंग बहुत बार सब लोग सोचते हैं कि हम जॉब छोड़ दें और फ्रीलांसिंग कर लें। फ्रीलांसिंग में स्कोप है नहीं है, इसीलिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। मैं फ्रीलांसिंग पिछले 12 सालों से कर रहा हूँ। आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 12 years ऑफ फ्रीलांसिंग नाउ। और मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो इन चीज़ों को पहले सोच लेना और उसके बाद आप फ्रीलांसिंग करना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जब एज अ फ्रेशर आप अपवर्क पे प्रोफाइल बनाते हो या किसी और प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल बनाते हो, तो कोशिश करना कि क्लाइंट, अगर आपको, आप मार्केट से अपना रेट थोड़ा सा कम रखना, बट इतना भी कम मत रख लेना कि आपका क्लाइंट जो है वो आपका एडवांटेज है। मैंने जो देखा है कि नए फ्रीलांसर्स के साथ क्या होता है कि पहले प्रोजेक्ट पे ही बहुत गंदी रेटिंग आ जाती है। अब इस चीज़ को देखें कैसे। जब एक मैंने रूल देखा है, जब भी क्लाइंट जो आपने रेट प्रपोज किया है उस रेट के बिल्कुल हाफ पे आ जाए, 50% की, नहीं मैं इतना ही दूंगा, तो कोशिश करना उस क्लाइंट के साथ काम मत करना। क्योंकि ये ऐसे क्लाइंट होते हैं जो आपको कम पैसों में आगे भी एक्स्ट्रा काम दे देंगे। अब आप किसी अगर प्लेटफॉर्म पे हो तो उस केस में क्या होगा कि आप फंस जाते हो कि मैं काम करूं कि नहीं करूं। अगर आप काम नहीं करते हो तो वो क्लाइंट आपको रेटिंग ख़राब करने के लिए बोल देता है। आप, वही बात हो जाती है, मरता क्या ना करता, आपको वो काम करना ही पड़ता है। और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपकी रेटिंग अच्छी आएगी कि नहीं आएगी। तो ऐसे क्लाइंट से हमेशा बचें। सेकंड पॉइंट है कि जब भी आप फ्रीलांसिंग करते हो अपने आप को अपस्किल ज़रूर करो। जॉब में क्या है, जॉब में आप जब भी जॉब शिफ्ट करते हो 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद, उस टाइम पे आप नए टेक को देखते हो, स्टडी करते हो, उसके रिगार्डिंग आप इंटरव्यूज़ देते हो। बट फ्रीलांसिंग में आपको नहीं पता होता है कि वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं और कौन सा प्रोजेक्ट किस टेक में आपको मिल सकता है। उस केस में आप हमेशा अपस्किल रहो। मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है कि क्या आज डिमांड में है, क्या आज शॉपिफाई डिमांड में है, क्या आज वर्डप्रेस डिमांड में है, नोड डिमांड में है, रिएक्ट डिमांड में है। ये पता कैसे चलेगा? आप अपवर्क पे जाओ या किसी भी जॉब पोर्टल पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो कि मोस्ट जॉब्स किस टेक के ऊपर चल रही हैं आज। उस टेक के ऊपर जाओ और उसको स्टडी करो और उसको यूज़ करो, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। नंबर 3, फ्रीलांसिंग जब भी करो हमेशा 6 मंथ का बैकअप या 3 मंथ का बैकअप, बाय बैकअप आई मीन फाइनेंशियल बैकअप लेके चलो। क्योंकि जॉब में क्या होता है, जॉब में आपको फिक्स सैलरी मिल जाती है, बट फ्रीलांसिंग में बहुत सारा अप डाउन आपको देखने पड़ते हैं। कभी कभार कुछ ऐसे जिसको मैं बोलता हूँ ड्राई फेज आता है, जिसमें 1-2 मंथ आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। तो उस केस में अपने आप को सस्टेन करने के लिए कम से कम आपके पास 3 से 6 महीने का बैकअप होना चाहिए। नंबर 4, आप एक टेक स्टैक के साथ कभी, बाय स्टैक आई मीन आप एक टेक्नोलॉजी के साथ कभी भी फ्रीलांसिंग में मत उतरना। अगर आपको लगता है कि आप एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर सकते हो, आप फुल स्टैक पर्सन बन सकते हो, तभी आप फ्रीलांसिंग में जाना। मैंने स्टार्ट किया था पीएचपी के साथ, आज से 12 साल पहले पीएचपी के साथ स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद मुझे जावास्क्रिप्ट में नोड करनी पड़ी क्योंकि उस टाइम वो ट्रेंडिंग में आ गई थी। फिर फ्रंट एंड भी मांगने लगे कि अगर बैक एंड कर रहे हो तो फ्रंट एंड भी करो, तो मुझे नोड के साथ फ्रंट एंड रिएक्ट भी करना पड़ा क्योंकि उस टाइम डिमांड थी। आज भी डिमांड है रिएक्ट की, तो मॉन्स्टैक की। देन कुछ ऐसा हुआ कि पर्सन्स डिमांड, क्लाइंट्स या मार्केट डिमांड करने लगे कि
अब हमें ऐसा बंदा चाहिए जो बैक एंड भी कर सके, फ्रंट एंड भी कर सके। अब जावास्क्रिप्ट में लोग रिएक्ट नेटिव के साथ बैक एंड भी मोबाइल का भी काम करने लग गए थे, बट मुझे थोड़ा सा पर्सनली रिएक्ट नेटिव इतनी अच्छी नहीं लगी, नो ऑफेंस, बट मैंने फ्लटर की, मैं उसके साथ फ्लटर पे आ गया, मोबाइल पे भी आ गया, अब मैं मोबाइल बैक एंड फ्रंट एंड भी करने लग गया। अब उसके साथ साथ मैं फ्रंट एंड में एंगुलर पे भी काम करता हूँ, व्यू पे भी करता हूँ, रिएक्ट पे भी करता हूँ, बैक एंड में मैं PHP में करता हूँ, नोड में करता हूँ, रिसेंटली मैं गोलैंग पे काम कर रहा हूँ, मोबाइल पे मैं फ्लटर पे काम करता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो कोशिश करो कि आप एक तो अपस्किल रहो, ऊपर से टेक स्टैक हमेशा सीखते रहो, वीडियो ट्यूटोरियल्स देखते रहो, या कोई कोर्स खरीद लो, या कुछ भी कर लो, जैसे मर्जी। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लो, तो उससे होगा। क्योंकि अब PHP में भी अगर मैं बात करूं तो मैंने ऑलमोस्ट सारे CMS और फ्रेमवर्क्स पे उस टाइम पे काम कर लिया था। तो फ्रीलांसिंग में डिमांड है, आपको काम करना ही पड़ता है। नेक्स्ट इज, जब भी आप थोड़े से सक्सेसफुल हो जाओ फ्रीलांसिंग में, तो हमेशा अपना रेट ठीक रखो, रेट अपने आप कम मत करो। हाँ, कोई ड्राई फेज आपका चल रहा है तो उस केस में आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, बट इतना भी कम मत करो, क्योंकि जैसे ही वो ड्राई फेज ख़त्म होगा, आपके पास कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आने शुरू हो जाएंगे, वो हायर रेट पे आप पास आएंगे। उस टाइम पे अगर आपके पास वो लो रेट वाला भी चल रहा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका मन नहीं करेगा उसके ऊपर काम करने के लिए, और रिलेशन ख़राब होते हैं। तो कोशिश करो, या तो प्रोजेक्ट छोटी ड्यूरेशन का उठाओ, अगर लंबा है तो इतना कम मत करो कि आप उसके बाद पछताओ। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आपको सेल्स भी करनी आनी चाहिए। एक कंपनी में क्या होता है कि एक कंपनी में सेल्स टीम अलग होती है, टेक टीम अलग होती है। सेल्स टीम टेक टीम के लिए काम लेके आती है, टेक टीम काम करके सेल्स टीम को देती है, सेल्स टीम जो है वो इंटरेक्ट करती है क्लाइंट के साथ। अब एज अ फ्रीलांसर आपको अपनी स्किल्स बेचनी भी आनी चाहिए, आपको अपने आप की SEO भी करनी आनी चाहिए, आप अपने आप को बेचना, अपनी स्किल्स को बेचना भी आना चाहिए, आपके सॉफ्ट स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए। कि अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो क्लाइंट के साथ तो उस केस में बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो फ्रीलांसिंग में ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपनी बात कन्वे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे बहुत पॉइंट्स हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा पार्ट 2 इसका बनाऊँ, बट ये कुछ पॉइंट्स की पॉइंट्स हैं कि अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो इन चीज़ों को हमेशा कंसिडर करना। मैं अपस्किल कर रहा हूँ तभी मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, अगर मैं अपस्किल नहीं करता होता तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाता। तो कोशिश करना कि ये पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना। बाकी हैप्पी फ्रीलांसिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। बाय।